अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों 20 तारीख को ना 20 तारीख को तुम लोगों का प्री टेस्ट एग्ज़ाम था। क्या लिखे नहीं लिखे तुम लोगों को बेहतर पता, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम लिखे उसका सही जवाब, सही आंसर तुम लोग ज़रूर से जान लो, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो हो सकता है तुम लोग मिला भी लो, सब्जेक्टिव का जवाब कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो हो सकता है कि सभी लोगों को मालूम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आज सबसे पहले हिस्सा अलिफ से जो ऑब्जेक्टिव 30 सवाल दिया हुआ है, ये 30 सवाल का जवाब बतला देते हैं और उसके बाद इसका जवाब भी हम तैयार किए हुए हैं हिस्सा बे का, ठीक है ना। हिस्सा बे का जवाब तैयार किए हुए हैं, वो सारा जवाब भी हम तुम लोगों को दिखलाते हुए बतला देंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों को ये मालूम हो जाए कि सवाल का जवाब कैसे लिखना है, ठीक है। और फाइनल इम्तहान की तैयारी के लिए इस सवाल को लिख करके ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा भी हम 2-3 सेट और तुम लोगों को देंगे, उसका भी लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी, तो फिर इंशाअल्लाह फ़ाइनल इम्तहान बेहतर से बेहतर लिख पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग सवाल देखें। सवाल नंबर 1 देखो। सवाल नंबर 1 था, गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया है। नस्र निगारी का आगाज़, शायरी का आगाज़ नहीं है, ठीक है ना। सवाल ध्यान से देखना है, चूँकि तुम लोगों के निसाब में इनका नस्र पढ़ना है। गालिब ने अपने 2 दोस्तों को ख़त लिखा था ना, सिन्फ का नाम क्या है, खुतूत निगारी ना, मकतूब निगारी, हाँ ठीक है, मकतूब निगारी। मकतूब निगारी को ही खुतूत निगारी कहा जाता है। मकतूब निगारी के नाम से गालिब का 2 खत तुम लोगों के निसाब में शामिल है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है नस्र के मुताल्लिक, गालिब के नस्र के मुताल्लिक, है ना। सवाल पूछा है, गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया है। ऑप्शन अलीफ में फ़ारसी है, ब अरबी, जीम उर्दू, दाल तुर्की। सही जवाब क्या होगा। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से किया। नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से किया। ऑप्शन अलीफ सही जवाब होगा। टिक कर लो अपने अपने सवाल में, और सवाल में अगर टिक नहीं करते हो, सवाल नहीं लाए हो तो लिख लो, ठीक है ना। 1 से लेके 30 तक नंबर लिख लो और उसके बगल में जो भी हम सही जवाब बता रहे हैं उसे लिख लो, ठीक है। याद रहेगा ना। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया है, फ़ारसी ज़बान से किया है, ठीक है। सवाल नंबर 2, खोजी अपनी आम गुफ्तगू में अपना मज़हब और अपनी कौमियत क्या ज़ाहिर करता है। ऑप्शन अलीफ इस्लामी, ऑप्शन बी पाकिस्तानी, ऑप्शन जीम हिंदुस्तानी, ऑप्शन दाल अफ़गानी। सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी, ठीक है ना। खोजी अपनी आम गुफ्तगू में, अपनी आम बातचीत में अपना मज़हब और अपनी कौमियत हिंदुस्तानी ज़ाहिर करता है। लिखो ऑप्शन जीम, लिखो 2 का जीम, और जाके सवाल में टिक कर लेना घर में। अब पढ़ लेना एक बार और, यहाँ भी नहीं लिखोगे, लिखो सभी लोग, उसको मिला लेना घर जा कर के क्वेश्चन में, और हम मिला कर लेना, हमको लिख के दिखाना भी तो है, हम तो तुम लोग को वर्क भी दे रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल के लिए। दूसरा कुछ लिखवा के मत ले आना मौलवी साहब लोग से। तो सबको हमको कौन कितना पानी में हमको सब पता है। मेहनत करके लिखोगे, कोशिश करोगे लिखने का, गलत लिखोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलत का लिखोगे, खराब लिखोगे, खराब ना लिखोगे जी, बना के, हाँ जो भी लिख सकते हो देख देख करके, देख के ही तो लिखना है, उसी में खुशी होगी हमको।
और तुम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। सवाल नंबर 3 है, अफसाना लम्हे के मुसन्निफ कौन है? बिना ऑप्शन बताए। वेरी गुड, ऑप्शन बी बलवंत सिंह, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, कुर्रतुलैन हैदर कहाँ पैदा हुई? अलीगढ़ में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सवाल नंबर 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, अलीगढ़, ठीक है ना। सवाल नंबर 5, प्रेमचंद की कहानी का कौन किरदार बूढ़ा हो चुका था? होरी, झूरी नहीं। प्रेमचंद का किरदार झूरी भी है। झोरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। हम लोग पढ़े थे किसी ज़माने में, 2 क्लास या 3 क्लास में पढ़े थे हम लोग, आज से 35 साल पहले, ठीक है ना। प्रेमचंद की होरी का किरदार बूढ़ा हो चुका था और ये होरी का किरदार प्रेमचंद के नावल गोदान में है, ठीक है ना। ठीक है। सवाल नंबर 6, किस नस्री सिन्फ में मुसन्निफ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है? वेरी गुड, किस में करता है? आप बीती में, अपने में जो बीतता है, अपने ऊपर जो बीतती है, उसमें जो है मुसन्निफ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है, आप बीती में, ठीक है। सवाल नंबर 7, कृष्णचंद्र का शुमार उर्दू के किस नसरी सिन्फ के अजीम नस्र निगारों में होता है? वेरी गुड, सही जवाब होगा ऑप्शन ब अफसाना। कृष्णचंद्र का शुमार उर्दू के नसरी सिन्फ अफसाना के अजीम नस्र निगारों में होता है। ये अफसाना के बड़े मुसन्निफ थे, बड़े अफसाना निगार थे। लेकिन कृष्णचंद्र का क्या पढ़ना है हम लोगों को? पौधे पढ़े थे ना, रिपोताज। हम लोग कृष्णचंद्र का रिपोताज पौधे पढ़े थे, लेकिन असल में कृष्णचंद्र अफसाना के बड़े मुसन्निफ हैं, बड़े राइटर हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 8, ख्वाजा हसन निजामी का इंशाइया जो आपके निसाब में शामिल है का उन्वान क्या है? मच्छर। सही जवाब मच्छर, वेरी गुड, ऑप्शन जीम मच्छर। सवाल नंबर 9, मौजूदा दौर में उर्दू तंज़ो मज़ाह का सबसे बड़ा नाम किनका है? सवाल को ध्यान से सुनना है और समझना है, यहाँ पे सुनना है और समझना है। इम्तहान हॉल में सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ोगे, गौर करोगे, समझ जाओगे सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पे सवाल पूछा है मौजूदा दौर में, अभी के वक्त में, दौरे जदीद में। तंज़ो मज़ाह का चलन तो बहुत पहले से रहा है और एक से बढ़कर एक तंज़ो मज़ाह निगार हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मौजूदा दौर में सवाल यही पूछा है कि मौजूदा दौर में उर्दू तंज़ो मज़ाह का सबसे बड़ा नाम किनका है? अलीफ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, बा इब्ने इंशा, जीम फ़िक्र तौसवी, दाल कर्नल मोहम्मद खां। ये सभी जो है तंज़ो मज़ाह निगार हैं और अच्छे अच्छे तंज़ो मज़ाह निगार हैं, बड़े बड़े तंज़ो मज़ाह निगार हैं। लेकिन मौजूदा दौर के उर्दू तंज़ो मज़ाह का सबसे बड़ा नाम जो है, जिनका है, वो नाम है अलीफ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। सही जवाब क्या होगा? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, अलीफ ऑप्शन। सवाल नंबर 10, उर्दू का पहला सफ़रनामा किस नाम से है? वेरी गुड, ऑप्शन अलीफ अजायबाते फ़रंग। सारे सवाल के ऊपर, सारा जो भी सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, किसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है अब तक? जो सवाल मिला है, अब आगे जाके देखेंगे, हो सकता है कि हम नहीं पढ़ा पाए होंगे, तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक 10 सवाल जो आया है, ये 10 सवाल के ऊपर जो है हम चर्चा किए हैं। 10 सवाल को तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन 10 कंसर्निंग सवाल जो चैप्टर से पूछ रहा है, सभी चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, है ना। उर्दू का पहला सफ़रनामा का नाम है अजायबाते फ़रंग, ऑप्शन अलीफ सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 11,
किस शेरी सिन्फ का लग़वी मानी औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना होता है? वेरी गुड, ऑप्शन जिम, गज़ल। क्लास 9 से ही हम बताते आ रहे हैं गज़ल के बारे में। गज़ल के मानी औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना, है ना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम, गज़ल। सवाल नंबर 12, मुंदरजा झेल शेर किस शायर की गज़ल से है? यहाँ पे शेर दिया हुआ है, यहाँ पे शेर दिया हुआ है और फिर शेर को समझ क्या करके इसको हम बताए थे याद करने का तरीका कि सिर्फ रदीफ़ याद कर लेना। रदीफ़ याद कर लोगे, आखिरी का लफ्ज़ या अल्फाज को अपने जहन में रखना है, ठीक है ना? और उसके साथ जो है शायर का नाम याद रख लेना। गज़ल का कोई भी शेर देगा, आसानी से समझ जाओगे कि यह शेर किस शायर का है। यहाँ पे शेर है, अब भागते हैं साये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। देखो यहाँ पे रदीफ़ से हम वाला जो भी शेर देखो समझ जाओ कि यह शेर हाली की गज़ल से लिया हुआ है, हाली की गज़ल का शेर है, ठीक है ना? ऑप्शन ब हाली। सवाल नंबर 13, यह गज़ल का मिसरा किस शायर का है? अब देखो यहाँ पे ऊपर में शेर दिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ एक मिसरा दिया हुआ है, ठीक है ना? एक मिसरा, पूरा शेर नहीं है, एक मिसरा दिया हुआ है और पूछा है कि यह गज़ल का मिसरा किस शायर का है? अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी। किसकी है? आरज़ू की है। आरज़ू लखनवी की है गज़ल का मिसरा है। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी। क्या है? हाँ, रात के आखिर होते होते ख़त्म था यह अफसाना भी। अगला मिसरा ये है ना? तो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ याद करना था भी, है ना? भी देखो, जिस शेर के जिस मिसरा के आखिर में समझ जाना है कि यह शेर, यह मिसरा आरज़ू लखनवी की गज़ल का मिसरा है या शेर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम, आरज़ू। देखो सवाल समझो, है ना? सवाल कैसे पूछा जा सकता है ये समझ लेना है तुम लोग को। यहाँ जो गलती की इम्तहान में कोई बात नहीं, सब माफ़, ठीक है ना? प्री टेस्ट, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई गलती कर दिए, इम्तहान में सवाल का जवाब नहीं लिख पाए, पूरा नहीं लिख पाए, बहुत गलत कर दिए, सब माफ़। लेकिन अब कम से कम जो है, जो भी वक्त बचा हुआ है इसमें सुधार करने की गुंजाइश है ना? और लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, 1.5 महीना का टाइम कम नहीं होता है, बहुत होता है, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? बाकी ऑब्जेक्टिव सवाल के ऊपर जहाँ तक बात है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल कम से कम 4, 5, 6 सेट मेरा पहले से वीडियो भी अपलोड होगा, उसको भी देख सकते हो ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना? 2-3 साल से जो है वीडियो अपलोड हो रहा है, कम से कम 5-7 सेट ज़रूर होगा। वो ऑब्जेक्टिव सवाल अगर उसको देख लेते हो, और सब्जेक्टिव के लिए अपनी किताब से हर चैप्टर का 1-2 सवाल जो है रोज़ाना लिखो, हर चैप्टर का। कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सवाल पूछेगा, इसको भूल जाओ। कोई भी सवाल जो है, जो लगता है कि नहीं ये 2 सवाल का जवाब हमको आज लिखना चाहिए, उसे ज़रूर लिखो। इतना अगर करते हो तो देखना इम्तहान में सब सवाल लड़ेगा और भिड़ेगा। तुम ही लोग का लिखा हुआ, तुम ही लोग का प्रैक्टिस किया हुआ, हम बताएंगे भी नहीं कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अब कोई मतलब नहीं होता है बताने का। लोग कहते हैं ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल बताइए, कुछ नहीं होता है। हम बताएंगे तो हम अपनी नज़र से ना बताएंगे, अपनी सोच से ना बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ इम्तहान में क्वेश्चन सेट करने वाला का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ और ही होगा, तो हम क्या करेंगे, है ना? ये बहुत बिल्कुल सही है ही नहीं सवाल कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कौन है उसको बता दीजिए। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, सब पढ़ो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और कोई भी सवाल पूछे धुआंधार लिखो उसको इम्तहान में, सोचना नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा दो, देखना नंबर जो है गर्दा उड़ जाएगा। सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं, लिख डालना है, लिख देना,
देखना नंबर आता है कि नहीं आता है। अरे कुछ भी क्या लिख देना है यार, 2-2 सवाल हम बोल तो रहे हैं कि डेली 2-2 सवाल लिख के प्रैक्टिस करो ना। देखो ना फिर तुम लोग, देखो ना फिर आता है कि नहीं आता है, लिखाता है कि नहीं लिखाता है इम्तहान। चल आगे, सवाल नंबर 14 कि 15? सवाल नंबर 14, जानिसार अख्तर कब पैदा हुए? हाँ, ये सवाल गलत है, ये सवाल होना चाहिए जानिसार अख्तर कहाँ पैदा हुए, ठीक है ना। सही जवाब ऑप्शन दाल, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ग्वालियर वही है। सवाल नंबर 15, नासिर काज़मी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े शायरी से है? नासिर काज़मी की तुम लोग गज़ल पढ़े हो कि नज़्म पढ़े हो, कसीदा पढ़े हो, रुबाई पढ़े हो? क्या पढ़े हो? गज़ल पढ़े हो। तो नासिर काज़मी का ताल्लुक़ सिन्फ़े गज़ल से है, सिन्फ़े गज़ल से, ठीक है ना। सही जवाब ऑप्शन अलीफ गज़ल। सवाल नंबर 16, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन अलीफ अरबी। नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इतना ही तो याद रखना है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 17, मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए? 1877 ईस्वी में, ठीक है ना। 9 नवंबर कि कितना नवंबर था याद नहीं, 9 नवंबर 1877, 9 नवंबर। और उसी दिन जो है इनके पैदाइश के तारीख़ को ही यौम उर्दू मनाया जाता है। यौम उर्दू, अल्लामा इकबाल के पैदाइश के दिन को ही ज़िंदा व जावेद करने के लिए, है ना, यौम उर्दू मनाया जाने का चलन रिवाज शुरू हुआ था, ठीक है, अब भी मनाया जाता है। सवाल नंबर 18, उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर कौन है? फ़लसफ़ी इकबाल। इकबाल के शेर व शायरी में मानी मतलब है, फ़लसफ़ा है, पैगाम है। पैगाम्बर कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, मोहम्मद इकबाल को। इनकी गज़लों में, इनकी नज़मों में फ़लसफ़ा है। ये जो है चोटी और गाल और खाल का जो है जिक्र नहीं किए, कहीं नहीं मिलेगा। और शोरा जो है ख़ास करके गज़ल के शोरा होंठ का जिक्र कर रहे हैं, नाक का जिक्र कर रहे हैं, बाल का जिक्र कर रहे हैं, गाल का जिक्र कर रहे हैं, कमर का जिक्र कर रहे हैं। इनके गज़लों में, इनके नज़्म में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये फ़लसफ़ी शायर थे, ये लोगों को पैगाम देना चाहते थे, पैगाम देते हैं अपने कौम व मिल्लत को, ठीक है ना। फ़लसफ़ी शायर इकबाल हैं। सवाल नंबर 19, नज़्म इर्तक़ा किस शायर की नज़्म है? जमील मजहरी। सही जवाब ऑप्शन जिम, जमील मजहरी, ऑप्शन जिम। सवाल नंबर 20, गुलिस्तान अदब में किस शायर की तवील नज़्म शामिल है? तवील नज़्म, सिर्फ़ एक ही तवील नज़्म तुम लोगों के निसाब में शामिल है, गुलिस्तान अदब में शामिल है। और उस नज़्म का नाम क्या है? तवील नज़्म, क्या नाम है? वक्त का तराना ना। हाँ, गुलिस्तान अदब में सिर्फ़ एक तवील नज़्म शामिल है, वक्त का तराना। और उसके नज़्म निगार शायर कौन होंगे? अली सरदार जाफ़री। यहाँ पे सवाल यही पूछा है, गुलिस्तान अदब में किस शायर की तवील नज़्म शामिल है? तो सही जवाब ऑप्शन दाल, अली सरदार जाफ़री, ठीक है। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नावल आपके निसाब की किताब ख़याबान उर्दू में शामिल है? ख़याबान उर्दू तुम लोग को तो पता है, गुलिस्तान अदब है अपने निसाब में, ख़याबान उर्दू है। कई लोगों को पता भी नहीं होगा, वो लोग कहेंगे गोल्डन उर्दू है। तुम लोग भी रखते हो, पढ़ते हो गोल्डन ही उर्दू, लेकिन 12वीं क्लास के निसाबी किताब का नाम है गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू।
ये दोनों किताब गोल्डन उर्दू में शामिल है, गोल्डन है ना, इसीलिए दोनों को शामिल कर दिया गया है एक ही जगह। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है खयाबान उर्दू से। ठीक है ना, देखो यही सब सवाल तुम लोग को अब दिक्कत होगी इधर का, है ना, क्योंकि खयाबान उर्दू तुम लोग जो है बिल्कुल टच नहीं किए हो। हालांकि खयाबान उर्दू से सवाल कम आता है, खयाबान उर्दू से सवाल कम पूछता है, कम आता है। ठीक है, लेकिन अगर 5 सवाल भी आ रहा है ऑब्जेक्टिव सवाल, तो 5 सवाल भी तो मानी रखता है ना, इसलिए खयाबान उर्दू भी तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़े हो अब तक तो पढ़ लेना है, आओगे क्लास हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना, नहीं आओगे तो अपने से पढ़ लेना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब बेवा। ठीक है, सवाल नंबर 22, प्रेमचंद कब पैदा हुए? 1880 ईस्वी में। अब देखो सवाल यहाँ पे पूछा है कब पैदा हुए, ये भी तो इम्तहान में पूछ सकता है कहाँ पैदा हुए, बनारस के लम्ही मडावा गांव में, है ना। तो ये सब तैयार रहना पड़ेगा तुम लोग को, इम्तहान में जो है इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा कि कब और कहाँ हम दोनों याद रखें। ठीक है, ऑप्शन जीम, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन जीम 1880 ईस्वी होगा। सवाल नंबर 23, मुंदरजा झेल में कौन एक किरदार नाविल बेवा का नहीं है? बेवा का नहीं है, अमृत राय, दाननाथ, प्रेमा, होरी। सही जवाब क्या होगा? होरी। होरी गोदान का किरदार है, बाकी अमृत राय, दाननाथ, प्रेमा ये तीनों किरदार नाविल बेवा में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन दाल होरी। सवाल नंबर 24, मुंदरजा झेल में से कौन एक किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की में मर्द किरदार है? मर्द किरदार। ठीक है ना, सवाल ध्यान से देखो, मर्द किरदार, ये चारों किरदार जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की के ही हैं, लेकिन सवाल पूछा है मर्द किरदार यहाँ पे कौन है? ठीक है ना, अरे मर्द मतलब क्या? मर्दाना, गजब है यार। पुरुष है, अरे भाई मर्द किरदार, मर्द पुरुष मेल। अच्छा, चलो आवाज नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, सुनो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ इजरा। क्या हो जाएगा? इजरा, इसे इजरा पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऐन के नीचे जेर है, इजरा। और याद रखना हेना, ऑक्टोविया, जोना, ये सारा नाम जहन में रहना चाहिए। है वहाँ नहीं है, कहाँ? उसको पढ़ोगे तो मालूम होगा ना। ये सारे किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की के हैं, अपने जहन में रखना पड़ेगा। इम्तहान में इम्तहान सवाल सेट करने वाला कोई भी एक किरदार दे देगा और पूछेगा यह किरदार किसका है, किस ड्रामे का है। ठीक है ना, यहाँ ना पूछा गया है कि मर्द किरदार कौन है। चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 25 है, मुंदरजा झेल में से कौन सबक कहानी नहीं है? सवाल ध्यान से सुनो, कहानी नहीं है। अब अगर तुम लोग खयाबान उर्दू पलट के देखोगे तो वहाँ पे कलर की मौत, जन्मदिन, जलती झाड़ी, ये तीनों ऑप्शन अलीफ ब जीम, ये तीनों जो है तुम लोगों को कहानी के शक्ल में दिखाई पड़ेगा। मरहूम की याद में इंशाइया है। ठीक है ना, मरहूम की याद में इंशाइया है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन दाल मरहूम की याद में हो जाएगा। मरहूम की याद में कहानी नहीं है बल्कि इंशाइया है। देखो यहाँ पे 4-5 सवाल जो है तुम लोग को खयाबान उर्दू से था,
सवाल नंबर 21 से लेकर के 25 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल नंबर 26 देखोगे तो इधर तुम लोग हिस्सा ग्रामर कह सकते हो, हिस्सा ग्रामर कह सकते हो। सवाल नंबर 26 है लफ्ज़ शोरा किस लफ्ज़ की जमा है। वाहिद जमा है ना जी, ग्रामर का हिस्सा, ग्रामर का पोर्शन है। तो शोरा किस लफ्ज़ की जमा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ब शायर। शायर, शोरा, शेर का जमा होता है अशार, ठीक है ना। शोरा शायर की जमा है, ऑप्शन ब सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 27 मुंदरजा झेल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर, मेल, मर्द छांटना है यहाँ पे, ठीक है ना। मुज़क्कर, मुअन्नस, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कहते हो ना, पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन है। मुंदरजा झेल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, पहचान कीजिए। किताब अच्छा है कि अच्छी है। किताब अच्छी है, किताब फट गई, किताब मोटी है। भले हम लोग कह देते हैं बहुत मोटा किताब है, बहुत अच्छा किताब है, कहते बोलते हैं ना, लेकिन असल में किताब मुअन्नस है। हवा चल रही कि चल रहा है। चलत हो, बोलो, हवा चलत हो। थर्ड जेंडर भी तुम लोग ले आओगे ना, मर्द है ना औरतें हैं, थर्ड जेंडर है। हवा, हवा चलत हो, हवा बहुत हो, हवा चल रही है, ठीक है ना। हवा भी मुअन्नस है। मिट्टी, मिट्टी गीली है कि मिट्टी गीला है। गीली है, मिट्टी गीली है। फिर हम कह रहे हैं ना, अरे सब लड़की तो वही लड़का छांटना है यहाँ पे। सब लड़की कैसे है, अभी तो चौथा ऑप्शन आना बाकी है। ओ चौथा ऑप्शन है कागज। कागज फाट गलो, ठीक ही बोल रहा है, कागज फाट लो। कागज फट गया, ठीक है ना। कागज मुज़क्कर है, मर्द है, मेल है। बात समझ गया ना। चलो आगे बढ़ो। ऑप्शन दाल, दाल लिखो। सवाल नंबर 28 लफ्ज़ आज़ाद की जिद क्या होगी। जिद का मतलब उल्टा। सवाल में जिद भी दे सकता है, उल्टा भी दे सकता है, मुताज़ाद भी दे सकता है, ठीक है ना। सब एक ही लफ्ज़ है। लफ्ज़ आज़ाद, आज़ाद की जिद यहाँ पे हो जाएगा ग़ुलाम। आज़ाद ग़ुलाम। कैद, यहाँ पे कैद दिया है ना। तुम लोग को आज़ाद से कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कैद भी तो हो सकता है, लेकिन कैद का उल्टा जो है रिहाई होगा। कैद रिहाई, आज़ाद ग़ुलाम, आज़ाद ग़ुलाम। सवाल नंबर 29 मुहावरा। अब यहाँ देखो मुहावरा दिया है। मुहावरा बगले झांकना। बगले झांकना के क्या मानी होते हैं। रंजीदा होना, अफसोस करना, शर्मिंदा होना, खुश होना। सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन जीम शर्मिंदा होना। बगले झांकना, शर्मिंदा होना, ठीक है ना। अगल बगल देखना शुरू कर देंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। कोई शर्मिंदा होता है ना तो वो नज़र नहीं मिला सकता है किसी से, इधर मुंह कर देगा। बगले झांकना होता है कि नहीं होता है। सवाल नंबर 30 काम या मकसद पूरा होने में देर है, इसके लिए मुंदरजा झेल में से किस कहावत का इस्तेमाल हो सकता है। अभी दिल्ली दूर है। काम या मकसद पूरा होने में देर है, इसके लिए ऑप्शन दाल, अभी दिल्ली दूर है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, पता ही है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जैसी करनी वैसी भरनी, अभी दिल्ली दूर है। कहावत इसी को कहा जाता है ज़रबुल मिस्ल, ठीक है ना, ज़रबुल मिस्ल। तो यहाँ पे कहावत लिखा हुआ है, वहाँ पे लिख देगा अगर इम्तहान में मुंदरजा झेल में से किस ज़रबुल मिस्ल का इस्तेमाल है, तो घबराओगे नहीं, ठीक है। ठीक है,
यही सवाल ऑब्जेक्टिव सवालात थे और अगले क्लास में हम सब्जेक्टिव सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये 300 सवाल का जवाब अपने जहन में महफूज रख लेना, बिल्कुल, है ना। और सिर्फ 30 से ही काम नहीं चलेगा, हम तो बोले ना कम से कम वीडियो भी अपलोड है 7-8 सेट, और सब वीडियो देख लोगे ध्यान से एक बार 2 बार, 150-200 क्वेश्चन हो जाएगा तैयार। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाबात। ठीक है।